एक छोटे हजरत बहुत बातें कर रही, ठीक है, पहले उनसे मिला लेता हूँ इंशाल्लाह, फिर हम इंशाल्लाह एक आपको जो है एक लाइफ स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी एक पेशेंट की अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम क्या है? तैजुम। तो कैसे हैं ना? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं बच्चे। अच्छे हैं जी। ये बच्चे का इंशाल्लाह मैं आपको एक अभी सुनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। बहुत बातें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। लड़की है क्या? है ना? ठीक है ना, नहीं ठीक है ठीक है। बच्चे को देके भेजो, आप बैठो यहाँ पे, बच्चे को उठा लो, मैं नानी को दे दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की, शैतान मरदूद से बचने के लिए शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, अभी जो छोटा बच्चा आप देखिए, ये बच्चा जब माँ के पेट में था तो 7 महीने में बड़े से बड़े हॉस्पिटल के पास गए, बहुत से डॉक्टरों को मिले, तो डॉक्टर एक ही उनको जवाब दे रहे थे कि बच्चे का दिमाग नहीं बना, आप निकाल दो, नहीं तो बच्चा अपाहिज पैदा होता और बच्चा जो है डैमेज पैदा होता। तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में भी एबॉर्शन का ही उनको सलाह दी। एक सही इंसान और एक जो है एक सही मशवरा आपको जिंदगी में बहुत काम आता। एक गलत मशवरा और एक गलत इंसान आपको फूल से धूल बना देता। समझ नहीं अपनी ये बात। और सही मशवरा वही होगा जो अल्लाह का रास्ता होगा और अल्लाह की जात पे उम्मीद। 2 मिनट लेके जाओ मैं बच्चे को बाहर। समझ नहीं? तो 7 महीने जब 7 महीने के प्रेग्नेंट थे तो पेट में ही बच्चे को जो है निकाल देने की सलाह दे रहे थे डॉक्टर्स। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को गए। जब उन्होंने मेरे पास आए तो मैं बोला नहीं निकालना, अल्लाह की मर्जी, जो भी है अल्लाह करता, आप चले जाओ बोल के मैं 1 सेकेंड में दवा दे के भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह से क्या है उम्र बच्चे की? 5 महीने की बच्ची है। आज 5 महीने पैदा होकर बच्ची, हर रिपोर्ट हर स्कैनिंग पूरा नॉर्मल। जो डॉक्टर पेट में ही निकाल देना बोले, नहीं निकाले, फिर बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। आज तकरीबन 5 महीने, पूरे स्कैनिंग और एवरीथिंग, बच्चा पूरा एक्टिव है, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पेट में ही निकाल देते तो है नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाते ना, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह ताला की है। हम पहचान भी नहीं सकते पेट में क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पहचान की गलती कर रहे, मर्द बच्चा है या बैकू बच्ची है बोलते। समझ रही? चाइल्ड डिटर्मिनेशन बोलते। आइए इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे, इंशाल्लाह उसके बाद में आपसे बात करेंगे। कहाँ से हम आपको? हम अफजलपुर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? हम अफजलपुर से। अफजलपुर से। जी बैठो आप। क्या तकलीफ थी माँ? बच्चे को पीछे का दिमाग नहीं था सर। बच्चे को दिमाग नहीं था क्या? ये बैक साइड था पीछे हाँ। छोटा दिमाग। हाँ। तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर सब? कहाँ डॉक्टर से बोल रहे थे बच्चा अपाहिज पैदा हो सकते हैं, पागल पैदा हो सकते हैं। हाँ। और बच्चा वैसा बच्चा रखो क्या करते हैं? तुम्हें अच्छे बच्चे पालने में मुश्किल है। हाँ। वैसा अपाहिज बच्चा रखो क्या करते हैं? निकालो। सोलापुर, बीजापुर, गुलबर्गा, जिंदगी अंदर रोना 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 रोना। पहले से देर से बच्चे हुए थे तो हाँ। बच्चा हुआ तो ऐसा है, उनको बहुत रोती थी सर में। हाँ। बहुत तकलीफ। तो आपके पास आई तो आप हिम्मत दिए हाँ। और दवा दिए हाँ। और अल्लाह से दुआ करो बोले। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सही सलामत है। सही सलामत है। जी अच्छा, तो बच्चा पैदा होने के बाद टेस्टिंग वगैरह सब कराए? जी सब करे सर। सब कराए। क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? बच्चे सही सलामत है, नॉर्मल है, सब अच्छा है बोल रहे। सब अच्छा है, नॉर्मल है, अच्छा है बोले। जी तो पेट में दिमाग नहीं बना था बोले थे क्या? जी सर। बच्चे को निकाल डालो बोले थे? निकालो बोले थे।
अच्छा, तो नहीं निकाले आप? नहीं, मैं आपके पास आने के बाद मैं निकालने वाली थी शायद, हाँ, तो मेरे दिल में भी थोड़ा बहुत था। मेरे भाई भी आलिम हाफिज है, छोटे भाई, हाँ, दोनों भी हिम्मत दिए। हाँ। और आपके पास आने के बाद तो और थोड़ा ज्यादा हिम्मत मिली मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। तो घर वाले भी मेरा साथ तो बराबर से नहीं दे रहे थे दोनों भी। क्या करती, रखो बोल रहे थे सब जने भी। हाँ, तो आपके पास आने के बाद आपका दवा हाँ। और अल्लाह से दुआ हाँ, सब काम हुआ। हाँ, असल में तो आपका दवा ही काम हुआ, इसलिए मैं आपके पास इतनी छोटी बच्ची को लेकर आई मिलने के लिए। हाँ, तो बच्ची पैदा होने के बाद बहुत छोटी नाजुक थी, इसलिए मैं नहीं आई सर। हाँ, अब 5 महीने होने के बाद थोड़ा ठीक है, हाँ। तो इसलिए मैं आपको मिलना बोल के बहुत दिन से सोच रही थी, तो अभी आया टाइम मिलने का। क्या है, बच्ची को बुलाओ जरा, लेकर आओ। आपका तो बहुत एहसान मंद है, बहुत नहीं, बहुत नहीं, बहुत नहीं। शुक्रिया सर आपका। हाँ, ये अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिठा लो गोद में बच्ची को अब। इन बच्ची पेट में है ना है, पकड़ो ना ऐसे। दो ना, बहुत बहुत तकलीफ हो रही ये है। बच्ची है कि हाँ। जी, अल्लाह ताला तो इतनी प्यारी सी बच्ची दी। कितने साल बाद हुआ है? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। जी, नाम क्या है बच्ची का? तैजुम। तैजुम। देखिए, आयतल कुर्सी पढ़ के फूके तो इंशाल्लाह बच्ची के ऊपर किसी की नजर नहीं लगती। जी सर। हाँ, और ये क्या वास्ते काले? वो काजल हमारे सास में है, कई- नजर नहीं होते बोलते। हाँ, जी, ये है ना, हमारे इस्लाम में बहन भी जायज आपको है। बोलते ये नहीं लगाना। क्या दादी हैं क्या उन्होंने? सास। सास है इनके दादी इच्छना। जी। हाँ, ये नहीं लगाना इंशाल्लाह। हाँ, ये पुराने ख्यालात, ये गलत होता, ये लगाए तो अल्लाह नाराज हो जाते। ठीक है ना? इसे मिटा कर दीजिए। जी, हाँ, इसको देख के माशाल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कपड़ा दीजिए, दस्ती ले। पोछो इसे। वाह, ये बंगड़िया के कुछ स्टाइल को क्या? नहीं, ये भी नजर होती कर को? अल्लाह, नजर नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। निकाल दो ये भी। अब ये बच्ची अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आई बच्ची। ये बच्ची का रिज़्क़, ये बच्ची का खाना सब अल्लाह डिसाइड कर दिए। अब नजर से बचने के वास्ते आप ये चीजों का इस्तेमाल करें तो अल्लाह नाराज हो सकते। फिर अल्लाह राजी हुए इसीलिए अता करे बच्ची, है ना? इंशाल्लाह। ये काजल के टिपके और ये हाथों में काले जो है बंगड़िया, नजर के मकसद से नहीं, सुनने की पिनो बच्ची है ना? हाँ, हाँ? मर्द बच्चा रहा तो चांदी का अंगूठी पिना सकते, बंगड़िया नहीं। हाँ, ठीक है। सुन, बच्ची को पिनो, छोटी बच्ची है ना, औरत के ऊपर जायज है। बच्ची रात को पैदा होने में अच्छी नहीं रहती, दिन को पैदा होने में ये रहती। क्या तो वैसा क्या नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। उनको हमारे सास को समझो। रात को 1 बजे पैदा हुई बच्ची है, हाँ, सिजेरियन है सर मेरा। हाँ। तो वैसा ऐसा सोचती हूँ थोड़ा। नहीं लो, इंशाल्लाह आज से नहीं सोचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? अल्लाह की जात पे भरोसा करेंगे इंशाल्लाह। बैठिए आप। यहाँ बैठो। बोलने में बैठता हूँ कह रही हूँ। हमको ठीक है, समझो थोड़ा। इंशाल्लाह अभी बोलता हूँ मैं इंशाल्लाह। क्या है, माइक दो। नहीं बोलते। देखिए माँ, दुनिया वालों को खुश करके हम जो है अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते। और मैं ये इंफॉर्मेशन हर एक को देना चाह रहा हूँ, हर एक को बताना चाह रहा हूँ। काजल का काला टिपका हमने नजर से नहीं बचा सकता। बच्ची रात में हो रही पैदा हुई या दिन में पैदा हुई, ये सब अल्लाह तय करते सो है। इससे हमारे जो है जिंदगी में क्या भी तकलीफ नहीं आती। अल्लाह चाहा तो तकलीफ आती, अल्लाह नहीं चाहा तो नहीं आती। वो अल्लाह की मर्जी है। समझ रहे आप मेरी बात? और हाथों में काला धागा और जो है कड़े, गले में काले धागे, पैर में काला धागा, नारला, नींबुआ, चप्पला, लाल पीला पानी, ये पुराने सोचा से बना लिए सो है। ये गैर कौम का रिवाज को हम अपना लिए सो है। ये हमारा यकीन, हमारे ईमान को खा जाता। जिस्म कीड़े खा जाते, रूह फरिश्ते लेके जाते।
अमाल हमारे हैं, ईमान अल्लाह के पास जाता। ये शैतान को लेकर जाने न को दो। शैतान गुमराह करने की कोशिश करता, लेकिन अब बेशक नजर से पत्थर फुटता, नजर से इंसान खबर तक जाता, लेकिन नजर से बचने के लिए जिंदगी में एक बार आयतल कुर्सी नहीं पढ़ लेते? आयतल कुर्सी पढ़ो, बिस्मिल्लाह बोल के कोई काम करो, या अल्लाह की जात पे पूरा यकीन रखो, देखो आपका कुछ भी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। ठीक है ना? इंशाअल्लाह से नहीं करेंगे, माशाअल्लाह से। वेरी गुड, शाबाश। सभी थालियां मारो एक बार मेरी माँ को। वेरी गुड, इंशाअल्लाह। ठीक है ना? ऐसे पूरे यकीन से अल्लाह की जात पे पूरा यकीन रखेंगे इंशाअल्लाह। घड़े तागे जो है इसके ऊपर यकीन नहीं लेंगे, इससे और बड़ा हो जाता मसला। एक आजमाइश गुजरी आपके ऊपर, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, वो बच्ची का रिज़्क इस दुनिया में था, इसीलिए अल्लाह ताला दिमाग में डाले, असबाब पैदा करे, फिर दुनिया में लाए। 3 साल बाद ऑलरेडी 2 बार बच्चे का एबॉर्शन हुआ था, एक बार ऑलरेडी बच्चा चले गया था उनका, दूसरी बार भी ऐसा हो रहा था। ये सब भी रूहानी मसलों से होते, बड़े बोलते रूहानी मसले हैं, ये तागा पहनने वगैरह, लेकिन हम उसकी वो हम माँ बाप को नाराज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते। अब माँ बाप की बात भी ठुकराओ अगर चीज अल्लाह को नाराज करने की रही तो। खुली बात बोल दे रहा हूं मैं आपको। आप समझाओ माँ बाप को, प्यार मोहब्बत से समझाओ, अल्लाह से दुआ करो, दुआ करके आप कोई भी जंग जीत सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन आप अल्लाह को नाराज करके जो है आप दुनिया में खुश नहीं रह सकते, आपके मसले और बड़े हो जाते, तकलीफ भी तो आप कुछ होती है, आप फील करते जिस्म में। समझ रही हैं आप मेरी बात? शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह चाहा तो हर गुनाह माफ करता, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करता। जमीन से लेके आसमान तक के भी गुनाह लेकर आ, मैं चाहा तो माफ करूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, अल्लाह खुल्ला बता रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह ये चीजों के ऊपर ध्यान दियो। और सूरे बकरा घर में सुनो, जिस घर में सूरे बकरा सुनते हैं वो घर में शैतान दूर दूर तक भी नहीं आता इंशाअल्लाह। रोज लगाते थे? माशाल्लाह। डेली लगाते थे क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह। बेर के पत्तों का इस्तेमाल करें? जी, बेर के पत्तों से नहीं हूँ, बेर का पत्ता पका को पी हूँ। माशाल्लाह। जैतून का कलौंजी का तेल लगा इस्तेमाल करे। वेरी गुड, शाबाश। ये उसका अजर है, रूहानी मसला था उनको, इसीलिए पेट में बच्चा नजर आया, दिमाग नहीं सो, डैमेज दिमाग। डॉक्टर निकाल हो गए, पूरे बड़े से बड़े डॉक्टर इमीडिएटली मेरे पास है। मेरे पास एक ही चेक था, वो आर बोल के कॉन्सेप्ट आता, वो मैं आर बोल के लिख दिया, मेरी टीम समझा दी, पूरा बैठ के पूरा फॉलो अप कर ले इंशाल्लाह, पूरा नॉर्मल। शॉकिंग रिजल्ट है, रूहानी मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने सूरे बकरा सुने, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करे, कलौंजी और तेल को लगाए, तब जाके अल्लाह उनसे राजी हुआ और औलाद अता करा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर से होने वाला काम ये नहीं, ये काम अल्लाह करने वाला है। सही इल्म को जान लिए, अमल करे, फायदा उठा लिए। अब पैदा होने के बाद भी अगर ये शिर्क करते रहेंगे तो फिर अल्लाह के पकड़ में आ जाते इंशाल्लाह। अम्मू पैदा होने के बाद सब छोड़ी नको, मैं पहले करती थी, हमारे घर में है सब। मेरे बेटे पैदा होने के बाद मैं दिल में से पूरा दिल और दिमाग में से निकाल को छोड़ी, खाना भी नहीं, करने का भी नहीं, जाने का भी नहीं। जी, क्या खाना भी नहीं करना, ऐसा सिर्फ कर पीरा करे सो वो करे सो हमारे घर में करती हूँ मैं। मेरी बेटी जब से मुझे अल्लाह ताला इतनी अच्छी प्यारी बेटी नवाजे, तो इसलिए मैं सब छोड़ के अमल कर रहे हैं आप। सही? जी जी जी। ओके, माशाल्लाह। ठीक है, लो, मैं कौन से भी दरगाह पीरान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। आपका मसला हल करने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। समझ रही हैं आप मेरी बात? सिवाय अल्लाह के कोई भी आपका मसला नहीं सुनेगा और ना हल करेगा। कुरान पढ़ने के लिए है, सुनने के लिए है, अमल करने के लिए है। जो भी बे औलाद है उन्होंने 1 घंटा सूरे बकरा सुनो। ये बोलता हूँ, जरा सुन लो, इंशाल्लाह बहुत फायदे में आते हैं आप लोग, ठीक है ना। जो भी बे औलाद है 1 घंटा सूरे बकरा सुनो घर पे, मियाँ और बीवी दोनों भी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कलौंजी और जैतून का तेल कमर को और जो है कहाँ लगे माँ? कमर को और सीने पे। औरत सीने पे और कमर पे, मर्द कमर पे और पेशानी पे लगाना। कलौंजी और जैतून का तेल 100-100 ग्राम लेके। पहला सूरे बकरा, क्योंकि आपको औलाद नहीं होने का रीजन एक वो भी होता रूहानियत। इन्हें जादू कर रही, उन्हें जादू कर रही, उन्हें
ये कर रही, उन्हें वो कर रही, उसकी नजर पड़ी, इसकी नजर पड़ी, उन्हें आंखों में मेख मारी, उन्हें खाने में क्या की, दाल को दी, हटाना ये है नहीं। तो इससे बचने के लिए आपको अल्लाह का सहारा होना जरूरी है। जब आप अल्लाह से दोस्ती कर लिए तो दुनिया वाले मिलकर भी आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते, आपका एक बाल भी बाकी नहीं कर सकते। तो पहला सूरह बकरा 1 घंटा फोन पे लगा के सुनना, ना स्पीड रखना ना स्लो रखना, उसे एक ही साउंड में पूरा सुनना सूरह बकरा फोन पे लगा के हेडफोन से। और जब आप ये सुनेंगे तो आपको जो है तबीयत बिगड़ती, गला दबा ऐसा होता, बुखार आती, लेकिन आपको बर्दाश्त करना। अगर आप बेहोश हो गए तो अजान सुनो, इमीडिएटली उठ के बैठते इंशाल्लाह। सूरह बकरा। दूसरा, तेल लगाना, कलौंजी और जैतून का 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेके डेली अप्लाई करो। रीढ़ की हड्डी पो, छाती पो औरत को, रीढ़ की हड्डी पो कमर पो और पेशानी पो मर्द को। तीसरा, बेर के पत्ते 1 मुट्ठी लेके एक जो है हंडी में डाल डालो, अच्छा पकाओ, वो पानी पकना। वो पानी पकने के बाद वो पानी को नहाने के पानी में और पीने के पानी में डाल के इस्तेमाल करो। घर में इतना डालो, बेर का पत्ता पीने के पानी में और नहाने के पानी में, कभी भी पी सकते। शिफा है वो, शिफा है, रूहानी शिफा है वो, रूहानी और जिस्मानी। हाँ, नॉर्मल बच्चे को पिला सकते, क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इस पे। बेर के पत्तों में अल्लाह शिफा रखा, आपके रूहानी मसले भी दूर होते उससे इंशाअल्लाह। तीसरा, चौथा, औरत कौन से भी हेवी लिफ्ट नको करो और परहेज करो, चिकन और गरम आइटमों से परहेज करो। कोल्ड आइटम्स लेना, नारियल का पानी और जो है छाछ खाना, दूध खाना। हाँ, लाल मिर्ची ले सकते, हरी मिर्ची नहीं लेना। बकरी का दूध ले सकते, हाँ, दूध पी सकते। हाँ, रागी खा सकते, रागी का हिट, मुद्दा, ये सब खा सकते इंशाल्लाह। ये आइटम खाओ। और महावरी जब डेट होती, महावरी होने से दूसरे दिन में सुबह में एक बेर का पत्ता और एक जो है एलोवेरा का पत्ता और एक सारा मौज मिक्सी में मार के जूस बना के पियो, नहार पेट। महावरी हुआ सो दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन, 3 दिन पीना। और नारियल का पानी डेली पीना औरत, सुबह एक शाम में एक। समझ रही मेरी बात? रेगुलर पीना, 1 ही महीने में औलाद का रिजल्ट आता है इंशाअल्लाह, कितने साल पुराना भी हो। और मर्द, औरत के लिए इतना ही, हेवी लिफ्ट नहीं करना, जरा परहेज करना, जो खट्टे आइटम बोले वो खाना, और ये जो रूहानी में इलाज बताया कर लेना। रूहानी और जिस्मानी दो भी बता रहा हूं। रूहानी डॉक्टर ने जाने की जरूरत नहीं इंशाअल्लाह, आपको घर पे बैठ के बच्चे पैदा करो इंशाअल्लाह। सीरियसली बोल रहा हूं आपको, राजदार फार्मूले बता रहा हूं आपको इंशाअल्लाह। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे पास नहीं आते तो भी इंशाअल्लाह उन्हें कर लेते तो शिफा हो जाते। उन्हें 4-5 बड़े बड़े डॉक्टर ने फिर है ना, वहां भी गए नहीं ऐसा, घर पे बैठ के ये अमल कर ले तो भी शिफा होते। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब को पूछ को शुरू करेंगे, बता को शुरू करेंगे, बताए 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 तक बुढ़े हो जाते हो ना, बच्चे भी नहीं होते। बैठ के अमल करो ना ये। और ये आप जब अमल करेंगे तो बहुत सारे रुकावटें आते हैं, आपको याद रखो ये बात। आप जब आप ये अमल करेंगे तो घर में आपके मसले ज्यादा होंगे। आज एक पेशेंट है जिनको बिच्छू काटा, ये अमल करते वक्त घर पे आके, लेडीज को औलाद के लिए चाहिए है, बिच्छू काटे, आज का केस है, पैर को। ऐसा डरो मत, बिच्छुआ सांपा आ जाते बोल के इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह बचाएंगे आपको, गलती नहीं करना, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा फॉलो करना इंशाअल्लाह। बेशक आपके नसीब में नहीं है तो भी इंशाअल्लाह नसीब को बदलने की ताकत रखते अल्लाह ताला। आपके नसीब में नहीं है बच्चे, आप रो रही, लेकिन अल्लाह चाहे तो आपके नसीब को बदलता ना इंशाअल्लाह। तो नसीब को बदलो, अल्लाह शायद लिखा होगा तू दुआ करी तो ये अमल करी तो तुझे देता हूं तेरी नसीब में। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो औरत के लिए परहेज, रेस्ट, एलोवेरा का कोर्स और जो है हेवी लिफ्टिंग वगैरह, सफर वगैरह नहीं करना। सूरह बकरा सुनना औरत के लिए इतना ही, ठीक है ना। मर्द के लिए पेट की खराबी से बच्चे नहीं हो रहे। पेट की खराबी क्या खत्म, लूज मोशंस है नहीं, तो उन्हें क्या करो, सुबह में उठ के सफेद प्याज, व्हाइट प्याज, सफेद प्याज, पूरी प्याज चबा के खाओ।
ठीक है ना। और आधा घंटा 1 घंटा छोड़ को मूली का जूस, ये 2 चीजें इंशाल्लाह। और एक चीज क्या कर सकते हैं, बड़ा केला दूध में डाल के ग्राइंडर करके उसमें थोड़ा घी और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अगर आप सेहत अच्छी है आपकी, आपको बार बार गैसेस नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये भी आप ले सकते, इससे कीड़े बढ़ते। क्या बोलो, शुगर है तो पहले शुगर का इलाज करा लो। शुगर के लिए जो मैं बताया नुस्खा, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 25 ग्राम कड़वा बादाम, 25 ग्राम कड़वा जौ, ये 4 आइटम को 25 जो लेके 50-50 ग्राम 25-25 ग्राम भून के इसका पाउडर बना लो। रात में 2 चमचे भीगने डालो, सुबह को उठो पका के पियो। शुगर नॉर्मल, जैसा शुगर नॉर्मल होती है वैसा आपका कंडीशन सही होता है इंशाल्लाह, फिर बच्चे होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे मेरे से मिलने आएंगे, बाहर मेरे वीडियोस लगा के बहुत सारे डॉक्टरों फेक मेडिसिन भिजा रहे, धोखा दे रहे, इसलिए मैं मेरे डॉक्टरों को पूरा प्रिपेयर करके यहाँ पे बिठा दिया। उन लोगों के भरोसे आराम से मैं बैठ सकता हूँ और आपको भी यकीन हो देख के मैं जिंदा हूँ आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। आप लोगों को एक हिम्मत आंदे बोल के बैठे हुए तो सुबह से लेकर शाम तक। आप कितने तकलीफों से आ रहे, कितने जनों को नींद आ रही, कितने जनों की बस छूट रही, कितने जनों को कमर में दर्द हो रहा, मेरे को पूरा मालूम हो रहा। कितने जन ऐसा आंखें खोले कुछ हो रहे, वो भी देख रहा हूँ। रात में सफर कर कोई माँ ये बमड़ी बंद नहीं कर रहा है, छोकरा खाली कयों कयों कर रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ही कितने की लाखों के लोगों का फायदा होता है इंशाल्लाह। इससे ही कितने लोगों को जो है अल्लाह औलाद से नवाजते इंशाल्लाह। कोई भी हो, किसी का फायदा हुआ तो करने क्या बोलो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। बैठ के अमल कर लेते ना इंशाल्लाह। और मर्दों के लिए बहुत जबरदस्त फार्मूलेस हैं और बहुत अच्छे मेडिसिन भी हैं इंशाल्लाह। मतलब पूरा नेचुरल डाइट से ही मैं इलाज करता हूँ, कुदरतन हर्बल इलाज रहता मेरा पूरा। फूल पत्तों में मैं इलाज करता हूँ अल्लाह की कसम से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। आप अल्लाह की जात पे रखे तो वो फूल आपके लिए फूल, नहीं तो धूल। ठीक है इंशाल्लाह। तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टैंक की शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह। और 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जो है जलपल्ली अदनान कॉलोनी जम्बू सोलार। और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में मैसूर रोड कंबीपुर मख्तब अल खलील फैजुल लेआउट कंबीपुर इंशाल्लाह। और जिनको भी हार्ट का मसला है, सांस फूल रही, तकलीफ है, ऑपरेशन करो बोल रही, नींद नहीं आ रही, खाना खाई नहीं जा रहा, जिनको भी तकलीफ है, ये हेच जोशिंदा बोल के मैं एक ऐसी चीज बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके लिए बहुत शिफा है। आपके ऑपरेशंस भी कैंसिल हो जाते अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह। आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह सब खुल जाते, वेट लॉस होता, महावरी सही से होती, पेट का सिस्टम सही होता, शुगर कंट्रोल होती। वैसे तो बोल देंगे तो 100 बीमारियां हैं आप, लेकिन आप डॉक्टरों को सुना नहीं सकते। अभी मेरे भाई, उनको भी क्या डॉक्टर ऑपरेशन बोला था, क्या बाईपास सर्जरी बोला था उनको। उनकी नींद खराब हो गई थी, सोरे नहीं थे उन्होंने। ऐसा थे कहते राजपूत को जगले को नींद नहीं है, बिकॉज जिनको ब्लॉकेजेस रहते उनको नींद नहीं आती, हाथ पैर खींचते, खून गाढ़ा हो जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता। ये दवा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज्यादा नहीं, कितने दिन यूज करे, एक दिन बोल के 3 पुड़िया इस्तेमाल करे। मतलब 10 दिन इस्तेमाल करे समझो, 10-12 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उनको नींद आना चालू होगी, उनको शिफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाईपास के लिए कितने पूछे थे माँ? 9 लाख रुपए पूछे थे। 9 लाख रुपए पूछे थे। 9 लाख रुपए काट डालते तो जिंदापन में पोस्टमार्टम कर देते तो खबर को चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए 9 दिन में। हार्ट ब्लॉकेजेस, अब सुकून से नींद आ रही, सेहत अच्छी है माशाल्लाह से। कहां से है माँ? शाबाश। रोना नहीं, क्या होना है ना आपको? मेरे शोहर हो ना। शोहर है आपके? अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं रोते, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं रोते, हिम्मत से रहना। हाँ कैसी है तबीयत अब तो तबीयत जरा संभली से है। संभली थोड़ा बहुत धड़का हो रहा था रात में। हाँ। धड़का नहीं हो रहा। हाँ। जैसे 3-3 बजे तक सोते नहीं थे वो। हाँ। अब जरा सो रहे। हाँ। बोले सर का सुन रहे, दवाएं फिर टाइम पे। अच्छा। थोड़ा बहुत असर दिख रहा मेरे को, इसलिए उन्होंने खुद ख्वाहिश करके आए। अच्छा। हम लोग को डॉक्टर ऑपरेशन करवाता, हम बेंगलुरु तक गए थे, हम नारायण उदाले में। हाँ। डॉक्टर साहब पेन पकड़ के छोड़ दिए कि
अब रिस्क है बोल के छोड़े तो हम डर गए। फिर बाद में हमारे भांजे बोले नहीं मामी, यहाँ पर डॉक्टर अतुल्ला खान की दवा लेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे, अच्छा रहता हो तो। फिर मेरे भांजे आए आपके पास, आके पूरा बेंगलुरु आके वहाँ पर दवा लेके आए, 12 दिन हुआ आज को। फिर हमारे को क्या ख्वाहिश थी आपसे भी मिलके एक बार बोलना, बताना अभी कुछ तो दवा देते क्या, एक चक्कर ही कम नहीं हो रही, तब पूछ के बात करना आपसे बोल के आए हम लोग। अच्छा, अभी 12 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह नींद कर रहे हो ना? जरा नींद कर रहे, धड़का नहीं हो रहा, जरा थोड़ा बहुत खा रहे, मतलब आप फीका फीका खाओ बरे ना, उससे उनको कमजोरी हो रही क्या है की, वो भी पूछना आपसे बोल के आए हम लोग। अच्छा, तो सेहत तो मिली ना अल्हम्दुलिल्लाह? सेहत मिली हो गया। देखो जरा हो गया, खत्म कर देते। डॉक्टर देखो 9 लाख रुपए पूछा, पेन छोड़ डाला, रिस्क है बोल के बाईपास सर्जरी करना करके बोला। 12 दिन में धड़कन ज्यादा थी, 3 बजे तक नहीं सो सक रहे थे, इनके शोहर तकलीफ में थे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन में नींद आ रही, धड़कन कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह शिफाया। अब मैं जरा परहेज बोलता हूँ वो टाइम को, है नहीं, जरा फिक्का खाओ, जरा तेज। हार्ट के मरीजा नमक और मिर्ची काटे से परहेज करना, है नहीं, तो वो चीजों से परहेज। थोड़ी वीकनेस होती, लेकिन ये जो तकलीफ आपको रात को नींद नहीं सो, खाना नहीं सो, ये धड़का, हाथ पैर खींचना, शिद्दत का दर्द, इससे तो शिफा हो जाता। ये रेगुलर आप इंशाअल्लाह रेगुलर 1 महीना कर डालेंगे तो इंशाअल्लाह एकदम फिट होते। उसके बाद परहेज तोड़ो, उसके बाद क्या खाती खाओ इंशाअल्लाह। ये आपको कुछ दिन तक, समझ रहे हैं आप, अल्लाह की आजमाइश है, ठीक है। आप अल्लाह 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 कर ले तो बचा लेते, आप अल्लाह को छोड़ को गैरुल्लाह करे तो फाड़ देते। खाली पैर में परसों एक पेशेंट को नस फाड़े वास्ते पूरा पैर डैमेज हो गया करते, हार्ट सर्जरी करने के वास्ते पैर में नस निकाले, पैर डैमेज हो गया, अब वो पैर काटना करेंगे थे। देखो मैं तकलीफा, क्या तकलीफा में आते मेरे पास, अब अल्लाह बचा लिया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह परहेज ठीक आप जो है इंशाल्लाह 1 महीना रेगुलर करो, उसके बाद इंशाल्लाह मैच बिरयानी खिलाते इंशाल्लाह, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, अपनी सेहत का खास ख्याल रखो और ये सारे कुदरती चीजों को अपनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुकून की तलाश में जो आप हैं, अल्लाह के पनाह में आए तो ही सुकून मिलेगा, नहीं तो सुकून नहीं मिलता, बहुत तकलीफ में आ जाते। समझ रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।